8. रात के 12 बज चुके थे। अगला दिन संडे था। मम्मी पापा के बीच भयंकर झगड़ा हुआ था और राकेश मामा स्वीटी को लेकर जा चुके थे। पापा ने जज बनकर उन्हें घर में आग लगाने की जुर्म में बाहर निकाल दिया था। अथर्व अपने छत वाले रूम में चॉकलेट फ्लेवर कॉन्डम हाथ में लेके सोच रहा था कि इनका क्या करना है। तभी मैंने उसे कॉल किया। बोल, क्या है? सॉरी यार, इंटेंशंस तो अच्छी ही थी, पर पापा ऐसे इमीडिएट एक्शन लेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। कोई नहीं, मेरे बाप को हारने की आदत नहीं है ना। वैसे मम्मी ने धमकी दी है कि जब तक राकेश मामा को पापा वापस नहीं लाते तब तक वो पापा से बात नहीं करेंगी। तेरे मोगेम्बो बाप के लिए तो ये बोनस हो गया। वो तो यही चाहते होंगे, मम्मी से बात ही नहीं होगी तो रोक टोक भी नहीं करेंगी। पता नहीं यार, इन चूतियापों में अपनी रात झंड हो रही है। सॉरी टू से भाई, पर तेरी झंड तेरे चुतियापों की वजह से ही हो रही है। वो कैसे? तूने अली बाबा और 40 चोर वाली कहानी सुनी है? उसमें अली बाबा की एक गुफा थी। गुफा समझता है ना? केव। अली बाबा केव्स के सामने बोलता था, खुल जा सिम सिम, और केव्स ओपन हो जाती थी। अरे खुलती होगी, पर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब तुझे पता है कि तू सेक्स बिना नहीं रह सकता, तुझे सेटिस्फाई होने के लिए एक ना एक केव चाहिए ही चाहिए, तो तुझे अपनी फेवरेट केव से झगड़ा नहीं करना था। I mean, आयशा को गाली देकर नहीं भगाना था। अब देख, वो खुद तो गई, साथ साथ केव नंबर 3 भी ले गई। मेरा मतलब, राधिका के कान में भी आग लगा गई। अबे नहीं बे, उसकी चुगली की वजह से तो राधिका की सिंपैथी मिलने लगी, वरना वो तो कभी शक्ल भी ना दिखाने की कसम खा चुकी थी। अब जब तक वो मेरा वो सत्यम रस ठीक नहीं कर देती ना, वो कहीं नहीं जाने वाली। उसने तो उस दिन बस फादर की वजह से मना किया था। ये बाप लोग भी ना किसी भी सोल्यूशन बताना भोसड़ी के, बंद के मत गिना। सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि केव नंबर 2 तेरी ओल्ड एंड गोल्ड आयशा भाभी से कॉम्प्रोमाइज कर ले, सरेंडर करके माफी मांग ले। थोड़ा नखरे करेगी, पर ठरकी तो वो भी बहुत है। आई एम श्योर आ जाएगी। 12:30 हो रहा है यार, अब आएगी तो कल ही आएगी। अब आज का क्या करूं? अब तो एक्स्ट्रा लार्ज केव नंबर 5 को अप्रोच कर। आफ्टर ऑल तेरा लास्ट ऑर्गेज़म भी तो उसी के पास मिला था। अथर्व 2 सेकंड के लिए सोचने लगा। ओ बीसी, तू मुन्नी की बात कर रहा है? अरे वो छोटा हाथी तो मेरे ही दिमाग से निकल गया था। अथर्व ने तुरंत फोन काटा। उसने सबसे पहले आयशा को मैसेज डाला, आई एम सो सॉरी डियर, प्लीज मिलो ना, जहां कहोगी वहां नाक रगड़ दूंगा। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, आयशा का फोन इस वक्त बंद था, इसलिए सेंट मैसेज पर सिर्फ एक टिक आया। अब उसने मुन्नी को मैसेज किया, हाय मुन्नी डार्लिंग, आज मिले। दोनों मैसेज भेजने के बाद अथर्व सांस रोक के वेट करने लगा। 10 मिनट बाद मुन्नी का वॉइस नोट आया। मेरी याद आ रही है हैंडसम को, पर अभी कैसे बुलाऊं? घर में तो गेस्ट आए हुए हैं। अथर्व ने भी वॉइस नोट भेजा। तो क्या हुआ? गेस्ट क्या कभी सोते नहीं है? पहले तुम उन्हें सुला दो, फिर मैं आकर तुम्हें सुला दूंगा। शैतान कहीं के, इतने दिनों तक मेरी याद क्यों नहीं आई? यार याद तो रोज आती थी, स्पेशली तुम्हारे हाथ डॉगी पोस्ट की, पर एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो उसमें बिजी हो गया था। चल झूठा कहेगा, कोई और मिलना ही नहीं होगी ना, तभी मेरी याद आई ना? नहीं ना, सच में यार तुम्हारी याद आ रही है। ठीक है, 1 बजे आना, विंडो खुली रखूंगी। मेरी बहन आई हुई है ना, उसके 4 बच्चे हैं, चारों को सुला कर आती हूँ। फोन काटते ही अथर्व खुशी से उछल पड़ा। अब उसे थोड़ी देर वेट करना था, लेकिन घर से बाहर जाएगा कैसे? एक बार को चला भी गया तो रात के 2-3 बजे घर लौटेगा कैसे? उसने मुझे मैसेज किया, यार मुन्नी तो मान गई है, 1 बजे जाना है, लेकिन घर से एग्जिट और वापस एंट्री कैसे करूंगा? पाइप वाले रास्ते से डर लगता है, ऊपर से पिछली बार बहादुर ने देख लिया था, अब की पता नहीं कौन देख लेगा, कुछ सिंपल आइडिया दे। मैंने रिप्लाई किया, सिंपल आइडिया भी बहादुरी है, उसको पटा, जाओ उसके पास, वही कोई जुगाड़ देगा। साले ने 500 का हाफ मांगा था, उसे 4000 की बोतल मिली है, औकात से बड़ी रिश्वत चली गई है उसे, जाके वसूल कर। अथर्व को बात सही लगी, चुपचाप छत से नीचे आया।
बहादुर उसे गेट के पास ही बीड़ी पीता मिल गया। ओए बहादुर, ओ छोटी साहब, तुम इधर क्या करता है? तू मेरी छोड़, बोतल कैसी थी ये बता। मस्त साहब, बहुत मस्त। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। अभी तो घर में सब लोग हेडफोन कान में ठूस के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, इसलिए मेरा घर के बाहर आना उन्हें पता नहीं चला। बट रात के 3 बजे अगर गेट की आवाज हुई ना तो पापा भले ही ना जागे पर मम्मी 100% डंडा लेकर हल्ला मचाने आ जाएंगी। तू कहीं से वुडन स्टेयर्स का इंतजाम कर सकता है क्या? उसी पे चढ़ के मैं डायरेक्ट छत पर पहुंच जाऊंगा। बहादुर सोचने लगा। साहब, आप अभी जाओ आराम से, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। पक्का ना? सो तो नहीं जाएगा ना? कैसा बात करता है साहब, हम पहाड़ी है, अपना जुबान देता है। हम आपकी हेल्प के लिए आपको यहीं मिलेगा। अपनी जबान अपने पास रख, मुझे नंबर दे दे अपना। अगर तू यहाँ नहीं मिला तो किस गली ढूंढूंगा तेरे को। बहादुर ने तुरंत नंबर दिया और फिर अथर्व का नंबर सेव किया। इस ऑल ऑफ सडन प्लान में रिस्क तो थी, पर अथर्व की ठरक की पावर इतना चैलेंज लेने के लिए राजी थी। अथर्व ठीक 1 बजे मुन्नी के घर में घुस गया। घर में घनघोर अंधेरा था। अथर्व मोबाइल टॉर्च की रोशनी में बेडरूम तक पहुंचा। मुन्नी के रूम में बस एक छोटा सा डिम लाइट टेबल लैंप जल रहा था। अथर्व अलर्ट होकर अंदर घुसा। मुन्नी बाथरूम से निकली। तुम आ गए। आ जाओ मेरे हैंडसम, बेड देखो। अथर्व ने देखा बेड पर खूब सारे गुलाब के फूल पड़े हुए थे। फिर उसे कमरे से बड़ी प्यारी फ्रेग्रेंस भी आई। क्या ट्रेजेडी है लाइफ की, जो पर्सन हमारे लिए सबसे ज्यादा केयरिंग रहता है हम उसी को लीस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। अथर्व को भी ये रियलाइज हुआ। उसे अचानक मुन्नी बहुत क्यूट लगने लगी। भाड़ में जाए साली आयशा। कुछ कहा क्या? अथर्व ने नाम में गर्दन हिलाई और मुन्नी के पास गया। उसने आंखें बंद कर ली और मुन्नी को किस करने लगा। मुन्नी झट से उसको लिए लिए बेड पर गिर गई और उसकी टी शर्ट उतार दी। पैजामा अथर्व ने खुद झट से खोल दिया। मुन्नी ने उसके अंडरवियर में हाथ डाल दिया और बेड पर ही उतार दिया। अथर्व का हथौड़ा गर्म था, लोहे को मारने के लिए बेसब्र था। मुन्नी सिर्फ नाइटी पहनी थी। उसने नाइटी उतारने के बजाय बस कमर तक ऊपर कर ली थी। तभी अथर्व को किसी के पैरों की आवाज आई। वो अलर्ट हुआ ही था कि रूम का गेट खुला। मुन्नी का 5 साल का भांजा हाथ में टॉय लेकर घुस आया था। मासी, मैं आपके पास सो जाऊं, मुझे नींद नहीं आ रही। मुन्नी ने हड़बड़ी में अथर्व को बेड से नीचे फेंक दिया और फिर अपनी नाइटी ठीक की। मुन्ना बाबू, ऐसे मासी को डराते नहीं है ना? तब तक मुन्ना बेड पर आकर बैठ गया। अथर्व बेचारा सांस रोके बेड के नीचे छुप गया। मुन्नी ने उसे इतनी जोर से उछाला था कि उसका सर दीवार से बच गया था। वो अपना सर संभालने लगा। मासी, ये आवाज कैसी आई? जब तक मुन्नी कोई बहाना मारती तब तक 2 बच्चे और रूम में आ गए। मासी, हमें नींद नहीं आ रही, आपके पास सो जाए। अथर्व ने टेबल लैंप की थोड़ी सी रोशनी में जमीन पर लेटे लेटे ही अपने कपड़े बटोर लिए। मासी, ये आपकी चड्डी है क्या? आप चड्डी उतार के क्यों सोते हो? मुन्नी ने देखा कि बच्चे के हाथ में अथर्व की चड्डी थी। उसने झट से खींची और बेड के नीचे फेंक दी। छी, ये गंदी चीज है, फेंक दो इसे। आओ सो जाओ, चलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुन्नी ने अथर्व की सुविधा के लिए लैंप बंद कर दिया। अथर्व ने अपनी चड्डी उठा ली और नंगा ही रूम से बाहर निकल गया। रात 1:30 बजे अथर्व सुनसान रास्ते में पड़े हर एक पत्थर को लात मारता हुआ आ रहा था। बहनचोद, क्या झाट सी किस्मत है मेरी यार, घंटे का गुलाम हो गया हूँ। चलते चलते वो अपने घर की गली में पहुंच गया। शाम, आप इतना जल्दी? बहादुर, अभी दिमाग की माँ मत खो दे यार, जा यहाँ से। शाम, मैं तो आपके लिए सीढ़ी ला के रखा है। अथर्व ने सीढ़ी देखी, फिर बहादुर को देखा, फिर उसी स्टेयर्स को अपने घर की छत पर लगाकर ऊपर चढ़ने लगा। माँ को दाएं औरतें साली, आज के बाद मुझे सेक्स करना ही नहीं है। साधु बन जाऊंगा, साधु योगा करूंगा, पर किसी काम की कुतिया की अथर्व के मुंह से पूरी गाली निकली भी नहीं थी कि उसका हार्ट फेल होते होते बचा। उसके रूम के बाहर एक औरत बाल खोले खड़ी थी।